तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये हमारा आज हिस्ट्री का 7वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग सैंधव सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और आज ये हम देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, जो कि इससे आगे का टाइम पीरियड है, जो कि क्या है हमारा 6ठी ईस्वी पूर्व से 4थी जो ईस्वी पूर्व है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जैन धर्म से संबंधित। और इससे पहले हम हिंदी के भी पर्यायवाची, संधि, समास, वर्णमाला सब कुछ देख चुके हैं और हमारे 32 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। 33 वीडियो आने वाला है जो आपको शाम को मिल जाएगा आज। और पॉलिटी के आपने वीडियो देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कितने तीर्थकर हुए थे भाई? 24 तीर्थकर हुए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों का। ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसका अर्थ होता है मृत्यु, कहाँ प्राप्त करी थी? तो उन्होंने कहाँ प्राप्त करी थी? कुशीनगर। आगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप देख रहे हैं कितनी बार आ चुके हैं और ये सिर्फ नंबर कम लिखे हुए हैं और ये न जाने अभी तक कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इनको हमको बस रट लेना है एक बार, या सिर्फ एक बार रीड कर लेना है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो विक्रमशाला धर्मपाल। और इससे क्वेश्चन मतलब विक्रमशाला विश्वविद्यालय कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो कौन से है? बौद्ध। जैन भी ऑप्शन में देता है। तो विक्रमशाला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। और अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, आपको पता है पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी जिसकी हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगीत, ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इससे अगली फोर्थ कुंडलवन, जो कि कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आप सभी को पता है बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने हुई है? पाली में। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो वहाँ कौन सी आपको भाषा देखने को मिलती है? अधिकतर प्राकृत, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो था अशोक। आपको पता है अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और जो अशोक है यानी कि जो मौर्य वंश है उसका जो अंतिम राजा था मौर्य वंश का, वो कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, ये अंतिम राजा था, यानी कि अशोक का कहीं ना कहीं पोता वगैरह रहा होगा, पोता परपोता। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है, आपको पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है और कहा जाता है कि इसको किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उनका जन्म कौन से में हुआ था? जांत्रिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुबुद्ध थे, है ना। अगला, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली। जैन धर्म के लिए कौन सी है? प्राकृत। सौर सैनी के भेद में वर्णमाला में पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। कौन से हैं? राजस्थान जो कि यहाँ पर पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी बोली भी बोलते हैं ना राजस्थान की। तो ये क्वेश्चन बना भी है। आगे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई है। अगला क्वेश्चन। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? वो था जो बैल या सांड होता है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें पार्श्वनाथ के चिन्ह, तो उनका क्या था? सर्प था। अगला क्वेश्चन। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और मंदिर और स्तूप। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार कौन से वंश का है? हर्यक वंश का। ये क्वेश्चन बनता है कि जो जिन्होंने मगध पे राज किया था वो उनका शासन का क्रम बताइए। तो कौन से हैं? हर्यक, शिशुनाग के बाद नंदवंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, जिसका पुष्यमित्र शुंगु है, जिसका पुरोहित कौन था? पतंजलि। और फिर आता है कर्ण वंश और उसके बाद आता है अंग सातवाहन वंश। तो ये आपका क्रम याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सबको पता है सारनाथ में दिया था।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी जो थी पहली महिला थी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया कहाँ स्थित है भाई? बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी। जातक किसका ग्रंथ है? तो बताइए भाई, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। इसमें क्या है? गौतम बुद्ध की जो कहानियाँ हैं वो संकलित करी गई हैं इसमें। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, गौतम बुद्ध पूछा जाता है, तो कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? उनकी मृत्यु, है ना। ये एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्या कहलाता है। आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, फिर देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस पर? महिला और शूद्र पर। अच्छा, जो चार वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये कौन से मंडल में? 10वें मंडल में आपको देखने को मिलेगा। पहला और 10वां मंडल नवीन है ना। और दूसरे से 8वें मंडल के बीच जो है उनको क्या कहते हैं? पारिवारिक सूत्र कहा जाता है। अगले की बात करें, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो वैशाली में करी गई थी। और पहली कौन थी? हमने देखा, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी, जो कि इसमें शामिल हुई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत यानी कि प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। आपको पता है इनका एक से संवाद भी हुआ था, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर, ये अब जैन धर्म की बात हो रही है, इनका क्या नाम था? वर्धमान। सिद्धार्थ किसका था? गौतम बुद्ध का। अगला, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी कि द लाइट ऑफ एशिया, दोनों तरीके से एग्जाम में बनता है। द लाइट ऑफ एशिया को हिंदी में ही लिख के दे देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने करवाया था, या सोलंकियों कहते हैं इनको। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीने तो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा, यानी कि जैन धर्म में। तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, आप सभी को पता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य का प्रयोग होता है पूर्ण ज्ञान के लिए। जिन किसके लिए होता है? जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या प्राप्त कर लिया हो? विजय प्राप्त कर ली हो। और अतीन्द्रिय किसको कहते हैं? ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, अतीन्द्रिय करके, है ना। अगोचर, अगोचर पता है किसको कहते हैं? अगोचर। अगोचर किसको कहते हैं? अगोचर ईश्वर का वैसे पर्यायवाची है अगोचर, या जिसने इंद्रियों से परे हो, जिसको इंद्रियों को जीतने की भी जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, जहाँ पर कौन सी सॉरी वो तो कुंडलवन है, ये कुंडग्राम है ना, कुंडग्राम है, कुंडलवन नहीं है। पाटलिपुत्र, जहाँ पे आपकी कौन सी संगीति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई? ये तो मैंने आपको बताया दिया अभी, कुंडलवन कश्मीर में, है ना। राजगृह में पहली, पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन में चौथी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? मैंने आपको बता दिया, बहुत बार रिपीट कर भी चुका हूँ, तो पाटलिपुत्र में। अच्छा, कौशाम्बी जो था, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? वत्स। मैंने बताया था वत्स को शाबाशी देनी है, वत्स ये है ना। अगर अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, जो कि कौन सी थी? तीसरी बौद्ध संगीति थी, राजगृह वाली पहली थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो आत्मदमन, ये समान नहीं है। अहिंसा दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता समान है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई? तो राजगृह में। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं चारों बौद्ध संगीति के, तो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे दो स्तंभ दिए हैं, मैचिंग ये वाला क्वेश्चन है। किसको कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बारे में, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो पहला अगर हम बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ है? क्या भारत में है या भारत से बाहर है? नेपाल, श्रीलंका, कहाँ है? ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन था वो कहाँ? सारनाथ में।
निधन कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। तो सी ऑप्शन ठीक है, इसको रट लेना है आपको भाई, बहुत बार रिपीट होता है अलग अलग तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो आजीवक के कौन है? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, जो इनके दामाद भी कहा जाता है उनको। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा चरित्र ज्ञान जिस धर्म से की महिमा है? कौन सा? जैन धर्म। त्रिरत्न जैन धर्म का है और जो त्रिपिटक है यानी कि पिटक वो बौद्ध धर्म का है, याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में और शाम को आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।